हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बारे में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ डिफरेंसेस है। तो आज हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टैक्स प्लानिंग। देखिए दोस्तों, टैक्स पे करना हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पैसों से हमारा ही डेवलपमेंट किया जाता है, इन्हीं पैसों से सोसाइटी का ही डेवलपमेंट किया जाता है। तो हमें हर साल सही टाइम पे टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, तो टैक्स पेयर को इनकरेज करने के लिए कि वो हर साल सही टाइम पे टैक्स पे करे, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस और कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है टैक्स पेयर को। तो इनसे क्या होता है, इनसे जितना भी टैक्स वो पे करते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो कोई बंदा जो कि टैक्स पे कर रहा है, इन्हीं एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और कुछ बेनिफिट्स को अगर यूज़ करके अपना टैक्स को रिड्यूस करवा सके, तो उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों टैक्स प्लानिंग। जनरली ये लीगली भी है और ये गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप्स भी है कि वो गवर्नमेंट आपको वेलकम कर रहा है कि आप टैक्स पे कीजिए और हम आपको कुछ बेनिफिट भी देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है इनकम टैक्स, यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऑन योर इनकम इज़ मैंडेटरी फॉर द कंट्री ग्रो। ठीक है, कंट्री के ग्रो के लिए हमें टैक्स भी पे करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जितने भी डिडक्शंस हमको मिलते हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको पता होगा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में। आप 80C कह लें, ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है जिसको यूज़ करके हम अपना जो टैक्स के अमाउंट है उसको हम रिड्यूस करवा सकते हैं। सो दिस इज़ योर टैक्स प्लानिंग फ्रेंड्स। ओके, तो कुछ टाइप्स है इसके, देखिए पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, परमिसिव टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग क्या है। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग का मतलब, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो लॉ लिखे गए हैं, कुछ ऐसे लॉ लिखे गए हैं कि जिनका कुछ और मीनिंग भी निकाला जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ और इंटेंशन में इस लॉ को लिखा है, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो किसी और इंटेंशन में लेके इसको यूज कर सकता है और ये लीगली भी है। हम इसे कहते हैं लूप होल्स। ठीक है, मतलब कि लॉ में जो गलतियां हुई है उन गलतियों को यूज़ करके जो टैक्स पेयर अपना टैक्स को रिड्यूस करवा लेता है, उन्हीं को हम बोलते हैं दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस। ये लीगली होता है, इलीगल नहीं होता है, लेकिन ये अनएथिकल होता है। क्यों? क्योंकि लॉ का इंटेंशन वो नहीं रहता है, लेकिन हम उसका गलत इंटेंशन निकाल लेते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉ के द्वारा अवॉइड किया जाता है, नहीं। तो रीडिंग करने से पता चल जाएगा। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस इज द आर्ट ऑफ डूइंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब कि टैक्स को रिड्यूस करवाना होता है लॉ को बिना ब्रेक किए। ठीक है, इट इज़ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंसिडेंस बाय अवॉइडिंग लूप होल्स इन द लॉ। लूप होल्स का मतलब कि कुछ लॉ में कुछ जो गलतियाँ हुई है उन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, आप अगर चैरिटी देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है 80G में। अब दोनों बात को आप समझिए, आपने चैरिटी दिया था इसीलिए आपको डिडक्शन मिला, यह है आपका टैक्स प्लानिंग। ओके, लेकिन आप डिडक्शंस हर बार लेने के लिए आप जानबूझकर हर बार चैरिटी देते हैं, दिस इज़ योर टैक्स अवॉइडेंस। ओके, आपको पता है कि आप डिडक्शंस, अगर आप चैरिटी देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है, तो आप हर बार क्या करते हैं, जानबूझकर चैरिटी देते हैं टैक्स को अवॉइड करवाने के लिए। सो दिस इज़ योर टैक्स अवॉइडेंस। और दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे किसी से कुछ पैसा लेना है, 10 लाख या 15 लाख लेना है, तो अगर वो मैं पैसा रिसीव करता हूँ तो मुझे ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने पिताजी के अकाउंट के थ्रू पैसा लाता हूँ, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है, तो उनको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा इनकम टैक्स पे। ठीक है, तो इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ कि नहीं, मैं पिताजी से अकाउंट से ले लेता हूँ, मुझे इनकम टैक्स कम हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो योर टैक्स अवॉइडेंस। मैंने जानबूझकर ऐसे कुछ कर दिया जिससे कि मेरा भी टैक्स रिड्यूस हो गया है। ओके, और ऐसे बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स है फ्रेंड, जिन पर आप कंट्रीब्यूट करके अपना जो टैक्स अमाउंट है उसको आप रिड्यूस करवा सकते हैं। सो दिस इज़ योर टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग का मतलब आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पे उनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देता है, और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब कि आप गवर्नमेंट का जो लूप होल्स है, लॉ में जो लूप होल्स है, जो गलतियां हैं, उन्हें यूज़ करके आप टैक्स को रिड्यूस करवा लेते हैं। ओके,
अब देखते हैं तीसरा टर्म दोस्तों, जो कि है टैक्स इवाजन। इसको अगर मैं सीधी सीधी बोलूँ तो टैक्स की चोरी। ये इलीगल भी है, अनएथिकल भी है, ठीक है। देखिए, अगर आपका जितना भी इनकम हो रहा है आपने अपना इनकम छुपा लिया, या फिर आपने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दे दिया अपने इनकम के बारे में, गलत इनकम दिखाया, आपने ज़्यादा इनकम हो रहा है कम इनकम दिखा रहे हैं, या फिर आपका अगर जितना भी टैक्स हो रहा है आप पे नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, ओके। और ऐसे कुछ बिजनेस के खर्चे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि टैक्स पे के टाइम रिड्यूस हो जाते हैं, तो आप जानबूझकर पैसा वैसा दे के उन्हीं एक्सपेंसेस को दिखा दे रहे हैं कि मेरा इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, तो गलत एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ योर टैक्स इवाजन फ्रेंड, ठीक है। इलीगली जो काम होता है, टैक्स की जो चोरी होती है, उसे हम टैक्स इवाजन बोलते हैं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या, आप लीगल वे में उसको अवॉइड करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा गलतियाँ हुई है, जो लॉ में गलतियाँ हुई है, उन्हें यूज़ करके आप टैक्स को अवॉइड करते हैं, दैट इज़ टैक्स अवॉइडेंस। लेकिन जो इलीगल वे में आप टैक्स को अवॉइड करते हैं, दैट इज़ योर टैक्स इवाजन। ओके फ्रेंड्स, होप कि आपको ये तीनों टर्म्स थोड़े से समझ में आ गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।